नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.के. चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मैथ। और मैथ में साथियों हमारा चैप्टर चल रहा है वर्गमूल एवं घनमूल। आपका चैप्टर क्या है मेरे भाई? वर्गमूल एवं घनमूल। आपने पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि इस दूसरे पार्ट में हम लोग पहले पार्ट से ही पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मेरे भाई कि जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, आपकी मंजिल, आपको कहीं पे जाना है तो आपकी मंजिल यहाँ है, ठीक। तो आप क्या करोगे? आपको जो रास्ता होगा वो इसी तरीके से, इसी आप जिस दिशा में जाना होगा पहले ये जानना होगा कि हमको इसी दिशा में जाना होगा। अब पता चले आपकी मंजिल यहाँ है लेकिन आप इस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हो। आजकल हो क्या रहा है, बच्चों को ये भी नहीं पता कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, और वो ऐसे बहुत से लोगों के पास फंस जाते हैं कि वो इस दिशा में चल रहे हैं। इसी के कारण उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले आपको, आपके पास अगर बुक नहीं है तो किसी से बुक ले लीजिए, पुरानी बुक ले लीजिए, कहीं से बुक ले लीजिए, और उसमें से आपके जितने भी जो आपके पिछले साल के पेपर हैं, पिछले साल के, ठीक, तो आप उसको ले लीजिए। उसमें देख लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो वैसा आ ही नहीं रहा हो और हम लोग उल्टे दिशा में जा रहे हैं। अब तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो आपको उसी लेवल का पढ़ाऊंगा जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम से ऐसा नहीं रहेगा कि आपके एग्जाम से कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त, बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो हम आपका रिवीजन करवाने जा रहे हैं कि जो हमने आपको कल पढ़ाया था। साथियों, जो हमने आपको कल पढ़ाया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कैसे क्वेश्चन थे कल, देखो। ये कहां तक हो मेरे भाई? अनंत तक। ये पहला टाइप का मैंने आपको बताया था। इसमें क्या करता है, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको फैक्टर करना है इसका। इस 12 को आपको फैक्टर करना था मेरे दोस्त। ऐसे दो गुणनखंड इसके करने थे जिनके बीच का अंतर एक आ जाए। तो आपने सिंपल सा कर दिया कि 3 और 4 होगा, 3 और 4 होगा, क्योंकि 3 चौक 12 हमको मिल जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो अंतर भी हमको एक ही मिल जाएगा। ये कल हमने आपको बताया। दूसरी चीज हम देखते हैं चिन्ह कौन सा है। अगर चिन्ह धन है, धन है तो बड़ा वाली संख्या आंसर हो जाएगी। अगर चिन्ह है तो बड़ा, अगर ऋण है यानी निगेटिव चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो मेरे साथी छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो अब हमने इसमें देखा कि यहाँ पर माइनस है तो हमने छोटे, यानी आंसर जो होगा मेरे साथी वो आपका 3 के साथ चला। ये पहले टाइप का हमने कल सीखा था। तो आप एक रिवीजन के लिए इसको आज देख ले, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। दूसरे टाइप का हमने क्या सीखा था, आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक करके और इसको नोट कर लेना। हम अगले वीडियो पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मेरे भाई हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप 2 की बात करते हैं।
टाइप 2 में हमने आपको बताया था कि अगर y बराबर आपका 5 है, फिर यहाँ गुणा है, फिर 5 है, यानी 5 5 5 है, ठीक है। ये मेरे साथी आपका अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या है यही संख्या y का मान हो जाएगा, यानी 5। ये 2 टाइप हमने सीखे थे और भी कुछ क्वेश्चन हमने सीखे थे। अब हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं इस बारे में, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ रहा है। एग्जाम की दृष्टि से आपका बेहद महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आने वाला है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। टाइप 3 इसमें लिखना वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास उपकार का बुक है, अरिहंत का बुक है, या किसी भी प्रकाशन का बुक है, आप वहां से इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेना। टाइप क्या है हम लोग देखते हैं। टाइप क्या है मेरे भाई, जैसे आपको y बराबर दिया हुआ है, ये अनंत वाला पद, तो जब ये अनंत तक रहेगा तो यही संख्या आंसर हो जाएगी। लेकिन जब ये क्वेश्चन अनंत तक नहीं रहेगा तब क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 और आपके 4 और 5। जब इसमें हम लोग गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तब आपको क्या करना है, तब इसका सिंपल सा नियम होता है मेरे भाई कि आपको क्या करना है, आपको लिखना क्या है, a। इसको हम मानते हैं a 5 है आपका ना, तो आपको 3 पे पावर करना है 2 पे पावर n, यानी जितनी संख्या है। अब संख्या आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5। कितनी आपकी संख्या, 1 2 3 4 5। तो 2 पे पावर आपको करना है n माइनस 1, 2 पे पावर n माइनस 1 बटे 2 पे पावर n। ये जो अगर यहाँ आपका ये है तो यहाँ पर ये लेंगे। इस ट्रिक को आप नोट कर लेंगे, आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब इसको हमको इसी पे रखना है। कैसे रखेंगे देखिए, आपने 3 को रख लिया। अब देखो 2 पे पावर n क्या है, ये संख्या 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 और माइनस 1 बटे 2 पे पावर n, यानी 2 पे पावर 5। अब 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग देखते हैं। 2 पे पावर 5 हम कितने को कहते हैं, तो देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, लेकिन 32 में से 1 जा रहा है, यानी मेरे साथी आपका यहाँ हो जाएगा 31 और बटे 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं दिख रही होगी मेरे दोस्त तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 3, यानी ये आपको लिख लेना है 3, और 2 लिखना है 2 पे पावर n क्या है, n माइनस 1, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 और उसमें से 1 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 32, 32 में से 1 घटाएंगे तो 21 और बट्टे 32। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ 5 भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है तो मेरे साथी यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 9 दिख रहा है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक, मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलिए और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथी आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे, आज ही इस चैप्टर को कुछ टाइप विशेष जो आते हैं उसको पढ़ के हम लोग खत्म कर देंगे। और कल हमारा अध्याय नया रहेगा, घातांक एवं करणी। तो कल घातांक एवं करणी पढ़ने के लिए आप लोगों को कल की जो क्लास पहली रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए इसमें आपके बुक में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं आपको बताऊंगा।
चलिए लिखिए, 240 में आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है कि 240 में, पहले एक बार सुन लीजिए फिर आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। 240 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। 240 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। ये स्पेशल टाइप का है, वर्गमूल एवं घनमूल। तो मेरे भाई इसको कैसे करते हैं मैंने आपसे बताया था, आप याद करिए। जब मैंने आपको इसका पहला पार्ट जब हमने बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब मैंने आपको वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाग दें अगर आ जाए या गुणा कर दें तो इसमें हमेशा फैक्टर मेथड का यूज करते हैं, गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। ये आपने लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग कह रहा है किस संख्या से भाग दे दें तो हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से 240 का। अब आप 2 से करिए मेरे भाई, तो 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4 और 0। फिर आप 2 से करेंगे तो 2 छक 12 और 0। फिर 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा आपका। फिर आप 2 से करोगे तो 15 आ जाएगा। और फिर आप 3 से करोगे तो 3 पंचे 15। आपको यहां तक दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं मेरे भाई, अब आप वर्गमूल के लिए जोड़ा बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। जोड़े ये दोनों जोड़े के साथ हैं और ये इन 3 और इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, ये दोनों जोड़े के साथ हैं। तो कह रहा है किस संख्या से भाग दे दें, तो यही 2 ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं है, बाकी लोग तो जोड़े के साथ है ना। तो ये दोनों, इन्हीं दोनों संख्या से अगर हम भाग दे दें 15 से, तो इन लोगों की ये जो मुसीबत है ये इस क्वेश्चन से टल जाएगा और ये बाकी लोग जोड़े के साथ हो जाएंगे और ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नहीं समझो, देखो 2 का जोड़ा मिल रहा है, 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा मिल रहा है 2 गुणे 2, लेकिन 3 और 5 ऐसे पड़े हुए हैं, हमने इनका जोड़ा बना दिया। अब कह रहा है किस संख्या से भाग दे दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। भैया इनका जोड़ा नहीं बन रहा, तो हमने 15 से अगर भाग दे दिया तो ये दोनों कट गए। अब ये जो संख्या बच गई इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको आंसर करना है कि इसमें कितना ज्यादा 15, कितना ज्यादा 15, तो आपको भाग कितने से करना है 15। अब आप इसका आंसर नोट करिए 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आ गया होगा आप लोगों के समझ में। अब चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बाकी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं मेरे बाबू। आप लोग नोट कर चुके होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करता हूं।
अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 240 में से मैं किस न्यूनतम संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। गुणा करने की बात आ गई, तो चलो देखते हैं। यही तो हमारे था। अब देखो 2 से करते हैं तो 2 करने तो 4 यही, फिर 2 से करते हैं फिर आपको 60 मिल जाएगा, फिर 2 से करते हैं 30 मिल जाएगा, फिर 2 से करोगे 15 मिल जाएगा, फिर 5 से करोगे 3 मिल जाएगा, 3 से करोगे। क्लियर होगा? पहले की तरह क्वेश्चन है लेकिन वहां भाग था यहाँ पूरा। अब ये दोनों जोड़े के साथ हैं, समझो बात को। इन दोनों का जोड़ा नहीं, कह रहा है किनसे गुणा करने भैया कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मैं कह रहा हूं किनसे गुणा बन जाए, तो यही दोनों जोड़े के साथ नहीं है, इन दोनों की शादी नहीं है। अगर इन्हीं दोनों की करवा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। समझो कैसे। देखो 2 गुणे 2 जोड़े के साथ, 2 गुणे 2 जोड़े के साथ, 3 और 5, 3 और 5 अकेले, तो 1 3 किससे गुणा करना पड़ेगा, तो इस 3 का जोड़ा 3 के साथ बन जाएगा। एक 5 का गुणा करना पड़ेगा मेरे साथी, तो 5 का जोड़ा 5 के साथ बन जाएगा। तो इसमें कितने की कमी है, कितने का गुणा करना है, तो मेरे साथी इसमें एक 3 और एक 5 का गुणा करना है, यानी 3 गुणे 5, 3 5 15, 15 का गुणा आपको करना है। अब इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आपको एक स्पेशल नोट लिखाऊंगा, वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नोट लिखिए। नोट लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है। नोट में आपको क्या लिखना है कि जितने का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है उतने का भाग देने पर भी पूर्ण वर्ग बनता है। लिखिए जितने का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है, उतने का भाग देने पर भी पूर्ण वर्ग बनता है, ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो। लास्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है मेरे बाबू कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी। लिखिए, आपके बुक में हो सकता है 6 अंकों की दे दे, 7 अंकों की दे दे, 8 अंकों की दे दे, 10 अंकों की दे दे। आपको घबराना नहीं है मेरे क्वेश्चन में, आप अपना क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, जो
पूर्ण वर्ग। साथियों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। और मैं आपको बता दूं कि जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इस लेवल का आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा कि इतना सारा कंटेंट आपको कोई फ्री में दे पाएगा। लेकिन आप लोग क्या करिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही साथ आप लोग लाइक भी किया कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो मेरे बाबू, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। जो पूर्ण वर्ग हो, अगर इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप जानते हो कि किसी भी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हम लोग 5 बार 9 लिख लेते हैं। 9 9 9 9, इतना तो सबको पता होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे भैया, भाग विधि से इस काम करते हैं। पीछे से भाग विधि हमने आपको कल सिखाया था। अगर आप नहीं सीखे तो आप पीछे वाले वीडियो को पूरा देख लेना, समझ जाओ। कितनी बार करोगे आप? तो मेरे साथी आप लोग 3 बार ले जाओगे, क्योंकि 2 से ले जाओगे तो 2 दूनी 4, 3 बार ले जाओगे तो 3 त्रिका 9 आपको मिल जाएगा, और ये 9 से 9 कट जाएगा, और ये 3 यहाँ हम लोग ये 3 को ऐड कर लेते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, और ये अब 9 उतर। अब क्या हुआ मेरे भाई, अब आप कितनी बार ले जाओगे? अब वो अगर आप 2 बार ले जाते हो, 2 बार ले जाओगे अगर, तो कितना आपको 4 मिल जाएगा, और 6 दूनी 12, यानी ज्यादा हो रहा है तो आप एक ही बार ले जाओ, एक बार ले जाओ तो इतना हमको इतना ही मिल जाएगा, और हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको? 8 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, और इस 9 को हम लोग काट देते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया होगा मेरे भैया। अब हम लोग कितनी बार ले जाते हैं? अब हम लोग 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार। आप लोग 5 बार लेके जाना तो आपको लगेगा कि ये कम है, तो आप 7 बार ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ले जाएंगे 6। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या में 6 से गुणा करते हैं। अब जो 36, ठीक, आपको कितना मिल गया? 3 मिल गया मेरे भैया, 36। अब 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 15 के कितने? 5। एक हासिल आपका हो गया, और 36 एक हिस्सा। मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में आपके साथ टीचर नहीं जाएगा, एग्जाम में आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा, आप अकेले रहोगे, तो इसीलिए आप इसको ताकि कर पाओ करना कैसे है। आप बहुत से चैनल पर देखे होंगे, लोग क्या करते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको क्वेश्चन समझा के चले जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाते ही नहीं। अगर बच्चा कॉन्सेप्ट सीख जाए तो क्वेश्चन में क्या रखा है? अगर इस कॉन्सेप्ट से हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, लाखों क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन सीख के आपको इस क्वेश्चन को रट ले जाओगे, इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। तो आप लोग कहीं भी पढ़िए, जिससे पढ़िए उसी से रेगुलर पढ़िए, क्योंकि और किसी अच्छे YouTube चैनल से पढ़िए जहां आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाए। आजकल क्या हो रहा है, लोग फ्री के चक्कर में ऐसे केवल क्वेश्चन लेके आते हैं और कुछ समझाते हैं, उसमें बच्चों का भी कैरियर ऐसे जा रहा है, देख ही नहीं पा रहे हैं, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और हम सीख क्या रहे हैं। इसलिए मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा कि आप कहीं से भी सीखो, लेकिन बेहतर सीखो जो आपके भविष्य में काम आए। तो अब आपने इसको घटा लिया तो 9 में से 6 चला गया, 3 बचा, 9 में से 5 चला गया, 4 बच गया मेरे भैया,
और साथ में से शेषफल आपका क्या घटा मेरे भैया, शेषफल आपका बच रहा है 143। अब कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग, यानी ये जो शेषफल आ रहा है यही तो ज्यादा आ रहा है मेरे भैया। इसी शेषफल का अगर हम काम खत्म कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी आपकी संख्या है उसमें से 143 को घटा लें। अब यहाँ आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 9 में से 3 को आप घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और यही 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी मेरे भैया जो पूर्ण वर्ग। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और रह गया है उसको समझा दूंगा, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार चैप्टर आपका घातांक योग कांड। घातांक योग कांड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम लोग 0 से हीरो तक पढ़ेंगे, 0 से शिखर तक पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन एक छोटा सा है उसको आपको बता दूंगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे। मेरे दोस्त, लोग आपसे एक ही क्वेश्चन कहते होंगे, लोगों से पूछो कैसे सफलता मिलेगी, लोग कहेंगे पढ़ने से सफलता मिलती है। कैसे सफलता मिलती है मेरे भैया? पढ़ने से। पढ़ने से सफलता मिलती है, लोगों का कहना है। लेकिन पढ़ते तो सभी हैं, सफलता तो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। क्या सभी लोग नहीं पढ़ते? सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है ये पता होना चाहिए, छोड़ना क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे आपके पॉलिटेक्निक परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में आप गणित पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए किस क्वेश्चन से, किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पता लगा आपने उन चैप्टर को पढ़ लिया जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, आपने उनको छोड़ दिया जिनसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 1 भी क्वेश्चन नहीं आते, तो आपने उनको पढ़ रखा है। तो कहाँ से? पढ़ने से नहीं, आप कम ही पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो बेहतर पढ़ो। आइए स्पेशल टाइप के देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन हमें याद भी है तो हम उस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लो आपका 25 फिर आपका 16 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले यहां से हल करते हो। इसको कितना हो जाएगा? 5। ठीक, 5 मिल गया। अब आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन साथी थोड़ा गलत हो रहा है उसमें, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। जितनी जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास हो जाएंगे उतनी जल्दी हमारी क्लासेस लाइव आपको दिखने लगेंगी। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब लाइव का टाइम हम लोग सेट कर लेंगे अपने अनुसार। ठीक, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तभी सफलता मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।